हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का पूरा क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, तो तुम जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, जो तुम्हारी बुक में होगा ही और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर तुमने एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया होगा, जो कि तुमने किया ही होगा, तो उसमें क्या था, उसमें मल्टीप्लाई करने वाला था। इसमें क्या है, इसमें डिवाइड करने वाला है। ठीक है, तो अब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। पर उससे पहले यार, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, तो देखो यार, जहाँ पे तुम्हें डिवाइडेड दे रखा है वहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा और जो 3 है वो नीचे हो जाएगा। मतलब हमें रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है, और ये जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अरे दीदी, आपने क्या बोल दिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो, मैं एक करूँगी ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक करके बता दूँगी, देखना बाकी सारा तुम्हें खुद से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सोल्यूशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 12 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब बताया जैसे कि अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 3 को नीचे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो ऊपर होता है उसको नीचे लिख देते हैं, जो नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर होता है उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक, मैं करके दिखाती हूँ। देखो, तो यहाँ लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे है तो उसको ऊपर कर देंगे तो 4, और 3 नीचे है, सॉरी 3 ऊपर है तो इसको नीचे कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से बोल देती हूँ। देखो, 4 नीचे था तो उसको हमने ऊपर कर दिया, और 3 क्या था, 3 ऊपर है तो उसको हमने नीचे कर दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो देखो, जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिले जिसमें डिवाइड करना हो तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई लगा देना है। ठीक, और बस रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। क्लियर? अब देखो, अब क्या करना है, अब हम देखते क्या है, जैसे कि हर वीडियो में बता रखा है पर यहाँ पे भी बताऊंगी। अब हम चेक करते हैं कि क्या कुछ आपस में डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो काट देते हैं, वरना फिर सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कुछ डिवाइड हो रहा है? अरे दीदी, ये देखो ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो रहा है। हो रहा है ना? तो अब देखो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 16 होता है दीदी, 16 हमें इतना आता है। देखो, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 16। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ सेकंड पार्ट। आप नीचे भी कर सकते हो, नीचे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे फ्रेम ऐसे करना पड़ेगा इसलिए। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा 14 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक, अब क्या करना है, ये जो डिवाइड है उसको हमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को ऊपर कर देना होगा और 5 को नीचे कर देना होगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देना होगा। ठीक है, तो वो करें, चलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है 14 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि ये 6 नीचे है तो हमने इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, और 5 ऊपर है तो इसको हमने नीचे लिख दिया। ठीक, अब तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या कुछ आपस में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है कुछ आपस में डिवाइड? नहीं दीदी, डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 का टेबल तुम 6 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 84। तो यहाँ पे आ गया 84, और नीचे क्या बच गया, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, तो देखो, ये भी पार्ट हो गया आराम से। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। हाँ, तो चलो थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, अब तुम्हें दिख रहा होगा। चलो, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट क्या है, एक सेकेंड, हाँ अब दिखेगा। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन में, देखो थर्ड पार्ट क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 7/3। तो यहाँ लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 7/3। ठीक है, अब क्या बताया था, डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, मतलब जो 3 नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, जो 7 ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाय 3/7, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ दीदी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बताओ।
देखो अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है आपस में? नहीं दीदी, नहीं हो रहा है आपस में, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 का कितना होता है? 8 3 का 24 होता है, ठीक, और 7, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 24/7 आ गया, ठीक। तो ये है तुम्हारा थर्ड का आंसर, यहाँ पे डॉट डॉट, हाँ ठीक है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है? ये रहा फोर्थ पार्ट हमारा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 8/3, ठीक। 4 डिवाइडेड बाय 8/3। अब क्या बताया है? जब भी वो डिवाइड है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिखना होता है। चलो दीदी, अब तो इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि हम क्या बताएं आपको, अब सब कुछ आ रहा है हमें, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है, बताओ। अरे दीदी आप इतने बुद्धू क्यों हो? ये देखो ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है ना डिवाइड। हाँ, तो अब आंसर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ का 3, यहाँ का 2, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? बताओ बताओ, आंसर आ गया 3/2, ठीक है। ये रहा, दिख रहा होगा तुम्हें 3/2, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्थ पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? फिफ्थ पार्ट है हमारा, ये रहा देखो, 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फिफ्थ, ठीक, यहाँ लिख देंगे फिफ्थ। अब यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3, ठीक है। अब देखो, अब देखो हर स्टेप में पहला स्टेप क्या हो रहा था कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दे रहे थे और इसको रेसिप्रोकल कर दे रहे थे। लेकिन इसको रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? ये तो हार्ड हो गया। कुछ हार्ड नहीं हुआ है, मैं बताती हूँ। देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय, देखो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? अगर पिछली वीडियोस देखी होगी तो, और नहीं देखी है तो अभी कोई बात नहीं। तो देखो, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर जो ऊपर जो नंबर होता है उसे प्लस कर देते हैं, तो +1, ठीक, और नीचे लिख देते हैं 3। तो यहाँ लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 7/3, ठीक। अब अपना हम जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में हम कर रहे थे डिवाइड को मल्टीप्लाई, अब हम वही कर लेंगे। अच्छा दीदी, अब तो हम माहिर हैं, अब तो हम कर ही लेंगे, आप चिंता मत करो। ये देखो दीदी, कर लिया, हो गया ना ये ऐसा। हाँ, अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यार, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है ना डिवाइड। हाँ, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9/7। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? तुम्हारा आंसर आ गया 9/7। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? बताओ बताओ। अब हम करेंगे 6 पार्ट, और 6 पार्ट ये रहा, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ कर लेते हैं 6 पार्ट। 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7, ठीक। अब बिल्कुल इसकी तरह ही करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। हाँ, दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखो 5, अब डिवाइड का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या बताया था? पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 जा मल्टीप्लाई, फिर +4 कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 7 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखो, यहाँ लिखते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 7 3 जा कितना होता है? 7 3 जा 21 होता है। 21 + 4 कितना होता है? 25 होता है दीदी। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 25/7, ठीक। हाँ दीदी, ये तो हो गया। अब तो हमें आता है, 5 लिख दिया दीदी यहाँ पे, फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 7 नीचे था उसको हमने ऊपर लिख दिया, और जो 25 ऊपर था ना उसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। हाँ देखो दीदी, हमने यहाँ तक कर लिया। और इसके बाद भी आता है हमें दीदी, देखो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो 5 और 25 आपस में डिवाइड हो रहा है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो देखो दीदी, हमने तो आपसे पहले कर दिया, 7/5 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना यार, ठीक है, ताकि हमारे बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर हो। अभी 100 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं,
तो फटाफट से कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करना ही करना। चलो बाय बाय, मैं तुमको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहना, बाय।